सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स। और अभी मैं ले रही हूँ आज की रीडिंग महावीर स्वामी की कृपा से, और उनकी कृपा से जो एनर्जी निकल कर आई है मैंने निकाल कर रख ली है। और अभी बात करेंगे कि कैसा दिन रहेगा हमारा, आपका, हम सभी का। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले एनर्जी निकल कर आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आज की एनर्जी जो हमारे आसपास रहेगी, हमारे व्यूअर्स के आसपास रहेगी, वो है स्किल डेवलपमेंट की। बहुत मेहनत करेंगे आज, है ना, अपने स्किल पर काम करेंगे। आज पूरा का पूरा ध्यान आप लोग का जाएगा कि हमें कुछ अपने ऊपर काम करना है, कुछ अपनी जो ऐसे भी आपने छोड़ रखा है ना, उन सब पे नज़र पड़ेगा। और या फिर जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिन लोगों का छूटा हुआ भी है वो लोग भी अपने स्किल पर आज ध्यान देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये सब शॉर्ट्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स दैट कि आज आप एक नए विचार के साथ रहेंगे, एक नया विचार आपके मन में आएगा, तैयारी करेंगे और उस आइडिया को अपनाएंगे। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपनाएंगे। कोई अपने रिलेशनशिप में है वो आइडिया अपना सकता है, कोई जो है अपने पढ़ाई लिखाई में कर सकता है, कोई अपने बिजनेस में कर सकता है, कोई अपने कैरियर में कर सकता है, या फिर कोई भी कार्य में आज आपकी एक नया थॉट आइडिया क्लिक करेगा और उसे आप सोचेंगे, देखेंगे और कार्य में लाने की कोशिश करेंगे। आज आपकी जो है मुलाकात किसी न किसी आपके बुजुर्ग पेरेंट्स से हो सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर चांस जो है लेडी वुमेन को दिख रहा है, जैसे नानी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, जो अपने से दूर रह रही हैं ये। और जो नहीं मिल पाएंगे वो अपनी यादों में रहेंगे, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। पर आज जो है, आज हैप्पीनेस आप उनके साथ बांटेंगे। आज उनकी याद जो है आपके साथ रहेगी। सिर्फ याद रहेगी नहीं, कुछ लोग उनकी मुलाकात और बात भी होगी। सेलिब्रेशन करेंगे आज अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त आपको मिले, उनके साथ आप जो है आप सेलिब्रेशन करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आज आपकी जो है पिछले अपने रिलेशन, फैमिली और दोस्तों, इनसे मिलने का चांस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आज बहुत लोगों की मुलाकात होगी इन सभी से। एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। इट मीन्स दैट कि अपने जितने, आज आप रियलाइजेशंस में भी रहेंगे कि अपने जितनी भी अपना कार्य किया है अपने लाइफ में रिलेटेड टू एनी थिंग, अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग। कोई अपने रिलेशन पे ध्यान देगा, कोई अपने स्टडी पे ध्यान देगा, कोई अपने अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जिनकी क्या बन रही है। पर सारे लोग जो है ना बैठ करके अपने पिछले किए हुए कार्य को एनालिसिस करेंगे और यह देखेंगे कि हमने क्या डेवलप किया है और पाएंगे, है ना, और ये फील में जाएंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है ना। अपने काम पर उनको भरोसा होगा। आज सभी लोग आज भरोसे में आएंगे कि हमने बहुत काम किया है और उस काम के बल पर जो है वो नया स्टेप ले सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने जमा किए। जो प्यार में है वो अपने प्यार में जो गलतियाँ की है, अच्छाई की है, बुराई की है, या उससे जो पाया है, खोया है, उसको एनालिसिस करेंगे और समेट करके ये फील करेंगे कि कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ, हमने अपने प्यार पे अच्छा काम किया और हमने उसमें अच्छा अचीव किया। एक्सपीरियंसेस अच्छे हुए हमारे। जो लोग बिजनेस में होंगे उनका भी सेम है कि वो जो भी अपने काम किए हैं उनको एनालिसिस करेंगे और फील करेंगे कि अरे हमने अच्छा किया और इसको हम आगे ले जा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसी प्रकार से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी लगेगा कि हमने जो पढ़ाई की है वो मुझे याद हो गया, एवल्यूशन मेरा कंप्लीट हुआ है, और बहुत कॉन्फिडेंट आज नज़र आएंगे। उसी प्रकार से जो है हर एक लोग अपने अपने सिचुएशन के अनुसार आज कॉन्फिडेंस में आएंगे। अपने एक्सपीरियंस पे जो है आपको आज बहुत मान होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है रिलेटेड टू देयर वर्क। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक आया है, एनर्जी आई है
वो है रातों को आज नींद नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग अपने प्लानिंग जो किए हैं उसको एनालिसिस करने के चक्कर में नहीं सोएंगे, कुछ लोग अपने प्यार में रह कर नहीं सोएंगे, कुछ लोग जो है एजुकेशन अपने स्टडी को लेकर के जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा उनको लगेगा उस पर विचार कर रहे होंगे, पर आज की रात नींद में कमी होगी, है ना। लोग अपने सोच में रहेंगे। तो जो प्रॉपर जो नींद होती है गहरी नींद वाली, आज आपकी गहरी नींद नहीं होगी। आप विचार में रहेंगे, आप सोच में रहेंगे कि कैसे कल सुबह हो और मैं इसे इम्प्लीमेंट करूं। यानी नई सुबह, नई विचार तो आपने नया ले ही लिया है, नई सुबह का इंतज़ार करेंगे। एक्साइटमेंट भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सोचना भी हो सकता है रिलेटेड टू दैट। तो ये थी आपकी आज की, सारे व्यूवर्स की अपने अपने अनुसार जो है इस प्रकार से की एनर्जी में रहेंगे, जिसकी जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से, पर एनर्जी यही मूव करेगी। एंजल्स की क्या गाइडलाइंस है, देखिए पहले ही गाइडलाइंस में आपको पहले एंजल्स बोल रहे हैं सक्सेस। देखा क्या होता, क्या है ना कि जब हम अपने काम करते हैं, काम तो हम करते रहते हैं, फिर हमको रियलाइजेशंस में जाना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम काम कर कर के रखते जाते हैं, खुद को ही रियलाइज़ नहीं करते, खुद को ही एनालिसिस नहीं करते। और जब एनालिसिस करते हैं तो पकड़ में आता है, बात समझ में आती है, नहीं बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास यूँ मैंने कर ली है सॉरी क्षमा कीजिएगा, और उसे जो है अब एक्सप्लोर करने का समय आ गया है, उसको सही यूटिलाइज़ करने का समय आएगा। मतलब अपने आप को हम वर्दी समझते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं चूँकि ये एनर्जी आपकी दिन भर आपके पास ये रहेगी, तो आप सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल किस मामले में, हर सक्सेसफुल का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी से नहीं होता। सक्सेसफुल अपने विचारों पे, जो टास्क आपका था उसको आज आप पूरा करेंगे। टास्क क्या था बेटा, टास्क ये था कि आप लोगों ने जो कार्य किया है उसको आप एनालिसिस नहीं कर रहे थे। जो एनालिसिस आपने किया ये आपका सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस की चाबी वही है। जब अपने आप को आप रियलाइज करते हैं, खुद को एनालिसिस करते हैं, हमेशा दूसरों के पीछे देखना, दूसरों को देखना, दूसरों ने ये किया, उसने ये किया, ना कंप्लेंट्स में आज नहीं रहेंगे आप, ना किसी से मांगेंगे भी नहीं, अपने आप पर रहेंगे। जब अपने आप पर रहेंगे तो यही आज का सक्सेस है कि आपका एक स्टेज जो है यूनिवर्स ने जो टास्क दिया था आज आप कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स पहले ही आपको बोल रहे हैं सक्सेस, है ना। ये भी बहुत बड़ा सक्सेस है कि खुद को एनालिसिस करो, है ना, अपनी काबिलियत को खूब पहचानो, है ना। अपनी जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब अपने अंदर ही, अपने आसपास ही हम स्टोर भी कर रखे हैं, पर हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स पहले ही एनर्जी आप लोग को दी है, एकदम ज़बरदस्त आशीर्वाद है, ज़बरदस्त ब्लेस है, और बहुत स्माइल कर रहे हैं वो बहुत स्माइल कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत खुश है कि यही करने के लिए हम आते हैं। यही एक्चुअली बेसिक लेसन होता है कि हम अपने आप को रियलाइज करें, सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। तो आप सारे व्यूवर्स आज जो है सेल्फ डेवलपमेंट मोड में रहेंगे, वही एनर्जी आज यूनिवर्स भेज रहे हैं सबके पास, और जब ऐसा रहेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपको कहा जा रहा है, एक और एनर्जी निकल कर आई है यूनिवर्स की तरफ से, हेल्पफुल पीपल कहते हैं। यहाँ पर मैं दोनों ही बोलूँगी कि ये जो एनर्जी होती है, जैसे आप किसी की मदद कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको आकर मदद करता है। आप चार की मदद को एकदम पक्की सी बात है, इसीलिए ये एनर्जी हमेशा मूव करती रहती है, सबके आसपास मूव करती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये हेल्पफुल पीपल का आया है कि आप मदद कीजिए, आपके 50 लोग आने वाले हैं मदद करने के लिए, है ना। तो इसका स्किल क्या है, इसका की है क्या है कि मदद करो मदद पाओ, आसान है ना। तो यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लोगों की मदद करो। मदद कैसे करेंगे, जिसकी जैसी कैपेसिटी के वैसे करना। मान लो कोई स्टूडेंट है तो वो बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो वो क्या करेगा, किसी को पढ़ा देना। कोई पेंटिंग करता है, जाके किसी अनाथालय में जाके किसी बच्चे लोगों को पेंटिंग सिखा दो, या कहीं दूर नहीं जा सकते हो तो अपने अनुसार देख लो, किसी भूखे को खाना खिला दो, और जिससे जो बन पाता है, जिसकी जो कैपेसिटी है ना, वो अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा सर्व करो। पैसे नहीं है तो ज्ञान बांटो, है ना, कि कोई पढ़ाई करा सकता है, कोई किसी की फ़ीस पेमेंट कर दो। देख लो कोई बच्चा है
वो उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं हो पा रही, उसकी वजह से उसके पढ़ाई रुक रहे, उसको कर दो। सेकंड हैंड बुक्स बहुत मिलते हैं आजकल, तो इंटरनेट पे सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं, फिर भी जूनियर क्लासेस के बच्चों को बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सेकंड हैंड बुक्स बहुत सारे मार्केट में, उसे ख़रीद करके आप बांट सकते हैं, है ना। बहुत लोगों को जानकारी की कमी होती है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं पता होता है, या फिर सब चीज़ मौजूद है, उनको रास्ते नहीं पता, रास्ते बता दो, या रास्ते पे कोई मिल गया तो उसे रास्ता पार करवा दो, किसी से स्माइल करके बात कर लो, कोई दुखी है तो उससे बात करके उसका दिल हल्का कर लो, है ना, लाइक दैट। ये इस प्रकार की जब एनर्जी आप आसपास रखेंगे तो आपके आसपास भी, आपका कहते हैं ना कर्मा ही बैक होता है, तो आप अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छी क्या कहते हैं, अपनी खासियत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे, इज्जत बांटेंगे, सम्मान बांटेंगे, है ना, तो आपके पास लौट के भी वही आएगा। यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चाहिए उसको पहले बांटो, है ना। दिया नहीं, मांगना शुरू कर दिया, इसीलिए ये एनर्जी मूव करती है। आखिर ये एनर्जी क्यों यूनिवर्स ने बनाई है? इसीलिए बनाई है कि जो चाहते हो पहले करके देखो, है ना, किया नहीं सिर्फ चाहिए। ये यूनिवर्स बोलते हैं ये सही तरीका नहीं है, रास्ते सब बने हुए हैं, आप उसको चुनिए, जाइए। और थर्ड आपको कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए पहली एनर्जी निकल के आई कि हेल्पफुल पीपल। देखिए क्यों कहा है यूनिवर्स ने आपको हेल्पफुल पीपल, पहले लोगों की मदद करो। और दूसरी एनर्जी देखिए निकल कर आपके लिए क्या आ रही है, क्योंकि आस्क फॉर हेल्प, तुमको भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी मदद के लिए किसी और से बात करो। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बोलूँगा तो वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यू हैव टू आस्क, क्योंकि वो यूनिवर्सल गाइडलाइन है, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। पर एट द सेम टाइम पहली एनर्जी इसीलिए निकल कर आ गई है लोगों की, तुम मदद करो तब तुम्हारी मदद होगी, क्योंकि आपको लोगों की मदद की अभी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कुछ ऐसे कंडीशंस में हैं आप, या ऐसे कंडीशंस की सामने आएंगे, या फिर आप अपने चीज़ों पे ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली किसी न किसी की मदद पड़ेगी। इसीलिए यूनिवर्स ने ये एनर्जी भेजी है बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए कितना सीक्वेंस में आया, पहला ही शब्द सक्सेस की तुमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस वाली एनर्जी हेल्पफुल करो, और तीसरा जो है आपकी मदद होगी, क्योंकि आपकी जो भी कार्य है, जो मुझे ऊपर से संदेश आ रहा है, वो बिना किसी की मदद के नहीं होगी, मदद लगेगी आपको, है ना। मदद लेने से पहले मदद कर लेना, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपको। तो ये थी आज की रीडिंग, और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत इज्जत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्नेह। आपका दिन एकदम खूबसूरत हो, प्यारा हो, जो भी सिचुएशन हो उस लेशन को डील कीजिए, और गुड डे।